आपके साथ खड़ा हुआ। देखो मैं जो कॉन्सेप्ट है आपका, मैं उसको सीधे तौर पर कभी स्वीकार ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने कहा कि वोट के परिणाम से आंसू की गहराई को नहीं नाप सकते, क्योंकि ये वोट की राजनीति के लिए आया ही नहीं। ना जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसने कभी ये सपना लेके आगे बढ़ा था कि उन्हें इस राज्य में इस स्तर पर वोट की राजनीति में स्थापित होना है। हमारा पूरा, मुझे लगता है इस पूरी टीम का और बाकी लोग का भी जो हमारे साथ काम किए हैं, जिन्होंने आंदोलन में खुद को केवल मात्र शरीक नहीं किया, उसका दीवानगी के हद तक जो लोगों ने काम किया है, वो लोग के दिमाग में कभी ये चीजें नहीं थी। समय के साथ प्रत्यक्ष राजनीति में आने का अवसर मिला, उससे नेतृत्व करने का अवसर मिला, राज्य को नेतृत्व करने का अवसर मिला, ये सौभाग्य है। लेकिन हमारे कर्म, हमारा नेतृत्व दोनों इस राज्य की बेसिक चीजों पर बना हुआ है। इसलिए वो जब तक जहन में है, ये सारी चीजें, ये राजनीतिक वोट की घटनाएं कभी हमें विचलित नहीं कर सकती, ना इस पे कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो चरित्र इसमें काम करते हैं। आज के दिन में इस भीड़ की राजनीति में हर चरित्र अगल बगल रहता है और हम उससे इनकार भी नहीं कर सकते, अछूता भी नहीं रह सकते। वो है कि वोट की राजनीति से मिलने वाले शासन में संगठन में दो तरह के काम करने वाले लोग आपको मिलेंगे। एक जो पार्टी के लिए काम करते हैं और एक जो पार्टी से काम लेते हैं। ये दो कैरेक्टर चलेगा, ये चरित्र चलेगा। इसे आगे भी हम लोग अपने आप को बहुत बचा लेंगे, ऐसा होगा नहीं। तो कभी कभी ये चीजें जो केवल खुद का निर्माण दल के साथ करते हैं, उन लोगों में उनका ठोर बदल सकता है। लेकिन जो लोग पार्टी के विषयों के साथ, पार्टी के एजेंडा के साथ और पार्टी के लक्ष्य के साथ काम करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, वो स्टिल वहीं पर खड़ा होकर लगातार काम करते रहेंगे और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये कोई फर्क और कोई मायने हमारे लिए नहीं है। आकलन करना दुनिया के लिए, मीडिया के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये पूरा खुला छूट है। उसमें दोनों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रवीण जी को, चूंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मूल टीम रहती है, उससे क्या होता है, वो भावना ही जिंदा रहती है और लड़ाई भी एकदम स्पष्ट रूप से सामने जाता है। क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा बात करने का तरीका में हमेशा लड़ाई जहां प्रारंभ हुआ वहां की चीजें प्रत्यक्ष रूप से एजेंडे के रूप में हमारे सामने होती है। लेकिन वर्तमान राजनीति में जब हम लोग वर्तमान राजनीति, वोट की राजनीति, डेवलपमेंट प्रोग्राम पर हम लोग जाएंगे तो उसकी दुनिया थोड़ा अलग हो जाती है। तो कभी कभी जो मतांतर और विषय में भटकाव इसी से उत्पन्न होता है। आइए, अभी जो समय है एक प्रत्यक्ष विपक्ष का राजनीति का, मुझे लगता है कि इतना बड़ा अवसर मेरे लिए ये पहली बार आया है जब हम प्रत्यक्ष रूप से खुला सदन के 80 दिन ना बिताकर, पूरे 5 साल में सदन के जितने समय होते हैं एक प्रतिनिधि के रूप में उतना ही समय सदन के अंदर है, बाकी सारा समय हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे लोगों के साथ जुड़ के काम करने का एक अवसर मिला है। ये मेरे लिए एक अवसर है। मैं इस अवसर का जनता के साथ मिलके पूरा ही उनकी भावना, उनका आदर और राज्य की आवश्यकता पर नेतृत्व देने का काम करेंगे। सुरेश जी, जो सामने अभी बात बहुत तेजी से आ रही है, बहुत संख्या में लोग आजसू को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, आप भी मानते हैं कि आजसू को छोड़कर लोग जा रहे हैं या आजसू कमजोर पड़ रही है? मेरे मित्र, जानने वाले लोग किन या कौन है, किस स्तर के हैं, पार्टी में 16 इकाई काम करती है। 16 इकाई में मूल पार्टी जो काम करती है उसका अपना अलग एक ओरा है, उसकी अलग एक एरिया है, क्षेत्र है, जहां पर वो अपना अपना संगठन और संगठन की भावनाओं का नेतृत्व करते हैं। ये जो अभी आप, जिसको मुझे नहीं लगता इतना, आप जी न्यूज का नेतृत्व करते हैं और मेरे एक कॉलेज इकाई का कोई एक कार्यकर्ता, कॉलेज इकाई का यूनिट का आयु भी उसके वो एक इलेक्शन तक का होता है और उनका इलेक्शन भी, इस इलेक्शन और कॉलेज का इलेक्शन में बड़ा सीमित जगह है। जिनको मुझे बोलिएगा कि उनका नाम आप जानते हैं, जो उस पार्टी का नेता उनके नाम तक नहीं जानता होगा। मेरी और उनकी मुलाकात और उनके दायरे इतने कभी हो ना पाई होगी, जिसका गठन हमने नहीं किया है, जिसका घोषणा हम नहीं करते हैं, जिसकी घोषणा एक इकाई करती है कहीं पर। अगर इन बेस पर अगर पार्टी को आप चुनौती देने लगेंगे तो ये एक, मुझे लगता है कि देखने की जो दृष्टि है और समझने का भाव में कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क है। एक सवाल प्रवीण जी से था, जो दोस्ती दोबारा